बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटे डिस्टेंस का ये फार्मूला आप लोगों ने ज़बानी लर्न करना है। इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बेटे डिस्टेंस का फार्मूला आपको फार्मूला आएगा तभी बेटे आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। इस फार्मूले को बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। अब ये बेटे देखें, यहाँ पे x2 है तो यहाँ क्या है y2। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2। अगर इधर x1 लेंगे तो यहाँ भी फिर y1 लेंगे, y1 माइनस y2। लेकिन आप लोग बेटे चूँकि क्लास 9 आपकी, आप एक ही जिन बना के रखें, आपने यही फार्मूला लर्न करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और x1 क्या है बेटे आपके पास? जो पहला पॉइंट आपके पास बेटे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1। जो पॉइंट b है उसके बेटे जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो होंगे x2 y2। ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट के लिए आपने 1 1 यूज़ करना है, सेकंड पॉइंट के लिए 2 2 यूज़ करना है। फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y। चलें बेटे, ये देखें ये x2, ये फार्मूला आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस किन के दरमियान हमने फाइंड आउट करना था? a और b पॉइंट्स के दरमियान। ये देखें डिस्टेंस आ गया a और b पॉइंट्स के दरमियान। ये जो हमने दो पैरेलल लाइंस बेटे ड्रा की हैं ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इज इक्वल टू x2 बेटे आपके पास था 0 और x1 क्या है 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये प्लस आ गया। y2 माइनस y1, y2 बेटे -2 है और y1 क्या है 7। ये देखें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बेटे आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो -6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 -9 होल स्क्वायर। बेटे जब भी पावर इवन हो आपके पास, सिर्फ स्क्वायर की बात नहीं कर रहा मैं, 2 की बात नहीं कर रहा, 2 के अलावा मतलब 2 के साथ साथ जितने भी बेटे आपके पास इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर जब भी नेगेटिव नंबर की पावर बेटे कोई इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है बेटे, माइनस टर्मिनेट हो जाएगा। तो स्क्वायर ऊपर तो माइनस बेटे टर्मिनेट हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा 36। चलें अभी तो स्क्वायर है ना, तो अभी समझ आ रही है कि -6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 टाइम्स बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस। ये साइंस कन्वेंशन आई होप का आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखे होंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। चलिए यहाँ पे 2 था ना तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर 98 पावर लिखी हो तो फिर क्या करें, माइनस को क्या उस नंबर को 98 टाइम्स लिखेंगे। तो इसलिए आपने याद रखना कि अगर पावर इवन हो तो बेटा आपके पास जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। 6 का स्क्वायर बेटे 36 और -9 का स्क्वायर बेटे आ जाएगा 81। इन दोनों को बेटे ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास। ये जो 117 है बेटे इसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 13। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। 9 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है 3, 3/13, ये आपका आंसर है। अब ये देखें, ये जो 117 अगर आप चंद क्वेश्चन है बेटे, या तो आप उनकी ये जो मेथड है आपका कैलकुलेशन का, या तो इसे जेहन में बिठा लें, लर्न कर लें, या फिर यही है कि फिर जो आपने छोटी क्लासेस में फैक्टर्स बनाने के प्रोसेस से आप लोग स्क्वायर रूट मालूम करते थे वही है। 117 के बेटे फैक्टर बना लें। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बेटे 13 आ गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तब भी तो 3/13 आया। इस केस में भी क्या आंसर है 3/13। शॉर्टकट कर लें, ठीक है बेटे, शॉर्टकट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज आप यूँ भी कर सकते हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटे इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान एक सी और डी है, सी डी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही है बेटे आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, सी जो आपके पास पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2। ये लिखना नहीं आपने, नीचे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चले बेटे, फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट x2 माइनस x1। ये बेटे x2 है 3 और x1 क्या है -2। अच्छा ये देखें, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस। ठीक हो गया, ये देखिए ना x2 माइनस x1 लिखना था ना। x2 आपके पास क्या है 3 और x1 क्या था आपके पास -5 नहीं था,
ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस, प्लस वाई बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई टू बेटे आपके पास था 2 और वाई वन था -2। अब ये देखें फार्मूले में भी माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, +2 आ गया होल स्क्वायर। ये बेटे बन जाएगा 8, 8 का स्क्वायर ये बन गया 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बेटे 64 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 को यूं लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई 5। 16 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है 4। आप ये कैलकुलेशन भी बेटे अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फैक्टर बनाने के प्रोसेस से भी आप लोग क्या है ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटे आ गया आपके पास सी डी डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं एल और एम। एल और एम के दरमियान बेटे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपके पास बेटे है x1 और ये क्या है y1। जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे x2 y2। चलें बेटे फार्मूला वही है आपके पास x2 माइनस x1, ये x2 है और ये क्या है x1 -2, x2 क्या है -2, ये माइनस आ गया, x1 क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस बेटे y2 था आपके पास -4, ये माइनस आ गया और y1 क्या है आपके पास 3, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। ये बेटे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटे 4 -7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को एडअप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 53। चलिए बेटे इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। आगे देखें ये बेटे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू। अब हमने डिस्टेंस पी और क्यू के दरमियान फाइंड आउट करना है। मैंने बताया कि ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं और डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस होता भी पॉजिटिव है। अब जितने भी आंसर्स देखेंगे उन तमाम पार्ट्स का आंसर क्या है बेटे पॉजिटिव। चले x2 माइनस x1, ये बेटे आपके फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1, सेकेंड पॉइंट के लिए x2 y2। ये बेटे देखिए x2 है ये क्या है x1 0, x2 क्या है 0, x1 क्या है -8। फार्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा +8 स्क्वायर प्लस y2 बेटे 0 है और y1 क्या है -7। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। 8 का स्क्वायर बेटे इसको ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 64 और 7 का 49। दोनों को बेटे ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 113 √ अब बेटा आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बेटे 2 पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट में हमने सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डिस्टेंस बेटे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बेटे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी। ये बेटे डिस्टेंस का फार्मूला है, आपको ज़बानी आना चाहिए और ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स क्या यूज़ करते हैं x1 y1 और ये क्या होता है x2 y2। चलें बेटे ये देखें -2, x2 क्या है -2, ये माइनस आ गया और x1 क्या है आपके पास 3, तो -3 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 बेटा आपके पास है -4 और y1 क्या है 1, -1 हो जाएगा माइनस ये फार्मूले का और 1 ये ऊपर का आ जाएगा स्क्वायर। ये बेटा आ गया -5 का स्क्वायर प्लस ये भी बन जाएगा -5 उसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25। दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाई 2 और 25 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 5। आप इसके फैक्टर बनाने के प्रोसेस से भी आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चलें बेटे ये ए और बी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। ये बेटे x1 है और ये क्या है x2 माइनस x1, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा +8। इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बेटे बन गया 10 का स्क्वायर -4 बेटे बन गया -4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों को बेटे जमा करेंगे तो आ जाएगा 116, जिसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 29। 4 का स्क्वायर रूट बेटे होता है 2। ये बेटे शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब मेहनत करें, बार बार करें, आप कैलकुलेशन आपके जहन में बैठ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज फिर आप फैक्टर बना लिया करें। तो ये बेटे आप लोगों का डिस्टेंस आ गया। अब सी पार्ट है बेटे आपके पास, ये देखें इसमें एक पॉइंट आपको बताने वाला, मतलब एक स्टेप बताने वाला आपको, बाकी कैलकुलेशन वही बेटे सेम। ये डिस्टेंस फार्मूला आपके पास, ये क्या है x2 और ये क्या है x1। x2 है -3 √ 5, माइनस करना है x1 को, x1 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस बेटे हो जाएगा प्लस, x1 क्या है 100√5 होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 बेटे आपके पास 5 और y1 क्या है -1/3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/3, ऊपर बेटे स्क्वायर आ गया। √5 ये बेटे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -3,
अंडर रूट 5 बाहर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। फिर से देखें -3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 दोनों में था तो अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया -3 अंडर रूट 5 बेटे सारा बाहर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। बाकी बेटे बिल्कुल हमने एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, ये तो आपको आता है लेने। -3 + 1 क्या होता है -2, इसका आंसर -2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर आ गया। ये बन गया 16/3 होल स्क्वायर। मैंने कहा था पावर इवन होगी तो माइनस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, माइनस नहीं 7 पर लिखना। 2 का स्क्वायर बेटे 4 और इसके साथ काट जाएगा 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर बेटे 16 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 तो 9 आ जाएगा। 4 5 20 प्लस ये वैल्यू एज इट इज एलसीएम बेटे लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 436 आपके पास आया है इसको यूं लिखा जा सकता है 4 × 109, ठीक है बेटे। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये, और 9 का क्या होता है 3। 4 और 9 इनके बेटे स्क्वायर रूट पॉसिबल थे, इसका 2 था और इसका क्या है 3। 109 बेटे ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमने क्या करना है, मिड पॉइंट बेटे फाइंड आउट करना। हम लोगों ने 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, कहते हैं इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है, यानी कि ए बी, कोई आपको पॉइंट्स गिवन हो बेटे ए और बी, ये पॉइंट्स आपको गिवन हो तो कहता है ये कि इनका जो मिड पॉइंट है वो आप फाइंड करें। वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये बेटे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है एक लाइन के, तो हमने क्या करना, कहते हैं इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। यही क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। कहता है ए बी, ये जो 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं, ये जो 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आपके पास आते हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट मीन ऐसा पॉइंट जो लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। चलें बेटे, ये ए आपके पास पॉइंट ए है और ये क्या है पॉइंट बी। ये बेटे आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास, ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है बेटे आपके पास, x1 + x2/2, क्योंकि x 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह y की वैल्यूज भी 2 होती हैं आपके पास, y1 + y2/2। ये बेटे x1 है, मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉइंट ए फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास होता है उसको बेटे उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। चलें बेटे, हमने क्या करना है जी, x1 है, ये बेटे x1 है और ये क्या है x2, क्योंकि जो पहले वैल्यू लिखी होती है वो x की होती है, बाद वाली y की। ये बेटे आ जाएगा 3x1 है बेटे 3, ये प्लस था दरम्यान में, ये प्लस था और ये क्या था माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये डायरेक्ट बेटे मैंने साइन लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, x2 था आपके पास ये 2 आ गया ओवर 2। y1 बेटे आपके पास था 1 और y2 क्या था -4, ये देखिए y2, ये प्लस था ना फार्मूला, प्लस माइनस माइनस, ये 4 बेटे आपके पास आ गया। डायरेक्ट बेटे साइन मैंने चेंज कर दिए इनके, तो 3 - 2 1 1/2 आ जाएगा, -4 + 1 तो आ जाएगा -3/2। ये बेटे आपके पास है इसका मिड पॉइंट। अब ये देखिए सेकंड आपके पास बी पार्ट जो है इसका, ए बी 2 पॉइंट्स गिवन है बेटे, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये x1 है और ये क्या है x2, -8 + x2, ये 2 था आपके पास, y1 + y2, ये बेटे y1 है, ये क्या है y2, y1 बेटे 3 है आपके पास और y2 क्या है -1, यहाँ पे प्लस था ना, प्लस माइनस माइनस, ये पास 1 आ गया आपके पास। इन दोनों को बेटे सॉल्व करेंगे तो -6/2 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटे क्या आएगा 2, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 3s are 6, यहाँ से आ गया -3, 2 से बेटे काट जाएगा तो 1 आपके पास आ जाएगा। ये है पार्ट नंबर बी। अब ये देखें पार्ट नंबर सी, इसमें बेटे दो पॉइंट्स आपको गिवन है, कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आपके पास आती है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करें बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला बेटे आपको ज़बानी आना चाहिए, ये आपका MCQs भी है। x1 है बेटे आपके पास -√5 और x2 जो है आपके पास वो है -3√5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस,
तो ये आ जाएगा 3/5/2 कामा y1 है बेटे -1/3 और y2 आपके पास क्या है 5 प्लस ये वाला आ गया y2 क्या है 5 ये 5 आ जाएगा। अब ये देखें सेम केस इस तरह की कैलकुलेशन पीछे भी की थी √5 ये बेटे कॉमन आ जाएगा √5 ये चूंकि हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से बच जाएगा -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा √5 बाहर है तो क्या बच जाएगा -3 आपके पास। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। यहाँ बेटे हमने सिंपल एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन जो ऊपर था न्यूमिनेटर उसका बेटे हमने एलसीएम ले लिया। ये बेटे आपके पास आएगा -1 -3 -4 √5/2 ये बेटे बन जाएगा 15 -1 क्या आ जाएगा 14 ये 3 बेटे इसके नीचे यूँ लिखा 2 के साथ मिल जाएगा आके। ठीक है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये क्यों हम 3 नीचे लिखते हैं, लेकिन चलें खैर बस आपने याद रखना है कि ये 3 क्या आ जाएगा 2 के नीचे अटैच हो जाएगा। तो ये बेटे आ जाएगा 14 और ये बन गया 2 3 6। चलें अब यहाँ पे लगता है कैंसिल हुआ बेटे, ये देखें 2 2 4 तो ये आ गया -2/5 ये बेटे 2 7 14 ये आ गया 7/3। तो ये था बेटे आपके पास मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फार्मूला। इंतहाई बेटे आसान क्वेश्चंस थे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना था 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस और जो उसका पार्ट नंबर बेटे 2 था उसमें हमने फाइंड आउट करना था मिड पॉइंट। 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आपके पास आती है उसका आपने मिड पॉइंट बेटे फाइंड आउट करना था। तो इंतहाई आसान लेक्चर था बेटे आज का आपका। अल्लाह हाफिज़।